Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of financial functions given to us. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक फाइनेंशियल फंक्शन को टेकअप करेंगे, दैट इज इफेक्ट फंक्शन, एंड दिस इज पार्ट 2. आइएगा इफेक्ट फंक्शन के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं. इस एक्सेल शीट के अंदर सबसे पहले मैं इफेक्ट फंक्शन के पर्पस को देखता हूँ. इट रिटर्न्स द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, और इसके सिंटेक्स के अंदर हमें दो आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, नॉमिनल रेट और NPERY. नॉमिनल रेट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट रेट बैंकर चार्ज करता है. द सेकेंड आर्गूमेंट इज NPERY. दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस इन ए ईयर. सो स्टूडेंट, जब भी कंपाउंडिंग का कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को जानने के लिए इफेक्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे. अब मैं इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट की प्रॉब्लम के ऊपर आ रहा हूँ. Mr. A wants to borrow rupees 1 lakh from the bank. There are two options given to Mr. A. Option 1, banker may charge 10% rate of interest annually. And the option 2, banker may charge 10% rate of interest compounded quarterly. Which option is beneficial for Mr. A? हमें इस चीज़ को डिटर्मिन करना है. Mr. A एनुअल इंटरेस्ट रेट को पे करे या क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट को पे करे. आइएगा सबसे पहले हम ऑप्शन 1 की तरफ चलते हैं. फ्यूचर वैल्यू फॉर लोन, इस जगह के ऊपर मैं इसके फंक्शन को टेकअप कर लेता हूँ. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, फ्यूचर वैल्यू फॉर लोन को जानने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. दिस विल बी अवर फ्यूचर वैल्यू. नाउ दिस फ्यूचर वैल्यू is equals to, we can write it like this. मैं P को बाहर ले लेता हूँ, पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस R पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर 1. क्योंकि ये हम एनुअल कैलकुलेशन ले रहे हैं तो हम इसको रेज टू पावर 1 कर देंगे. रेज टू पावर 1 करें या इसको ना करें, इट्स वन एंड द सेम थिंग. इस जगह के ऊपर मैं वैल्यूज़ को इनपुट करूंगा. P की जगह मैं 1 लाख रुपीस दे रहा हूं. 1 प्लस R की जगह मैं 0.10 दे रहा हूं. अब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाय 1.10. parenthesis close, I press enter. The future value comes to 1,10,000 rupees. It means कि यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और हम 1,10,000 रुपया वापस करेंगे तो 10,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा. Now I move on to the second option, future value for loan. इस जगह के ऊपर मैं future value को ले रहा हूँ. This is equals to, again I take up the same function, P 1 plus R. क्योंकि ये हमने क्वार्टरली कंपाउंड करना है तो मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया. पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर 4. फॉन्ट के अंदर में जाके इसको सुपरस्क्रिप्ट कर रहा हूँ. ओके. FV इज इक्वल्स टू, now the principal amount is 1 lakh rupees. This is 1 plus R is 0.10 divided by 4 parenthesis close. मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट कर रहा हूँ. ये हमने वैल्यूज को इनपुट कर दिया. मैं हर स्टेप के अंदर इस इक्वेशन को कुछ कुछ सॉल्व करता हुआ चलूंगा. FV equals to 1 lakh 1 प्लस 0.10 बाई 4 को अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा. यहाँ पर ये 0.025 आएगा. अगेन रेज टू पावर 4. इस 4 को मैं सुपरस्क्रिप्ट कर रहा हूँ.
नाउ फ्यूचर वैल्यू, मैं हर स्टेप के अंदर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हुआ आपके सामने चल रहा हूँ. 1 लाख रुपीस, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1.025, अगेन रेज टू पावर 4 है. मैं फ़ॉन्ट के अंदर जाके सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ और ये रेज टू पावर 4 हो गया. अब मुझे 1.025 को सॉल्व करना है कि इसकी कितनी वैल्यू आती है. मैं इसको इस जगह पर सॉल्व कर रहा हूँ. इक्वल्स टू 1.025 मल्टीप्लाइड बाय 1.025 मल्टीप्लाइड बाय 1.025 मल्टीप्लाइड बाय 1.025. आई प्रेस एंटर. मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1.103812.891. मैं कुछ इसको रिड्यूस डाउन कर देता हूँ. नाउ आई टेक अप द फाइनल इक्वेशन. 1 lakh, this is multiplied by this value which is 1.10381. मैं इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर रहा हूँ आगे इक्वल्स टू लगा के. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 1,10,381 रुपये. मुझे इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट अमाउंट, दिस इज इक्वल्स टू दिस फ्यूचर वैल्यू माइनस 1 लाख रुपीस. आई प्रेस एंटर. इंटरेस्ट का अमाउंट 10,381 रुपये आ गया. ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. इस जगह के ऊपर मुझे अब इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू K10 मल्टीप्लाइड बाय 0.1%, दैट इज 10%. मेरे पास ये इफेक्टिव रेट आ गया 10.381%. अगर मैं एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करता, यूजिंग एक्सेल फंक्शन, तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान था. मैं इस जगह के ऊपर इफेक्ट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इफेक्ट फंक्शन, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नॉमिनल रेट. नॉमिनल रेट इज 10%, सो आई राइट 0.1, comma NPERY. This is the number of times compounding takes place in a year. This is the 4 times. Parenthesis close. I press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक रिजल्ट आ गया 0.10381. ये हमारे को इफेक्ट फंक्शन ने निकाल के दिया है. मैं इसी वैल्यू को, दिस वैल्यू which is given to us in N13 multiplied by 100, we got the percentage 10.381. स्टूडेंट, जो कैलकुलेशन हमने ऑप्शन 2 के अंदर मैनुअली करी वही कैलकुलेशन सिर्फ हमने इफेक्ट फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करके रिजल्ट ले लिया. दिस इज द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट. अब हमने ये देखना है कि ऑप्शन 1 बेटर है या ऑप्शन 2 बेटर है. हियर द अमाउंट पेड इन ऑप्शन 2 इज मोर as compounding is done by the bank 4 times in a year as compared to option 1 where interest is calculated once in a year. So Mr. A को हम ये एडवाइस करेंगे कि वो ऑप्शन 1 को टेकअप करे जिसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट कम बनता है. अगर वो ऑप्शन 2 को लेगा तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा और ये काम साल के अंदर जब 4 बारी किया जाएगा तो उस केस के अंदर उसे 381 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. सो स्टूडेंट, इट इज़ एडवाइजेबल दैट मिस्टर ए शुड गो फॉर ऑप्शन 1. मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपको इफेक्ट फंक्शन को समझने के अंदर बहुत हेल्प करेगा. थैंक यू वेरी मच.